और इस वक्त की बेहद अहम खबर, बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएं। फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग हुई है। इस वक्त की बेहद अहम खबर, बड़ी खबर आ रही है फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग को लेकर। निजी कार्यक्रम चल रहा था और इसी दौरान फायरिंग हुई है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल ने डिप्टी सीएम से भी इस हवाले से बातचीत की है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने इसकी पुष्टि भी कर दी है और कहा है कि बाल बाल एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला बचे हैं। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग हुई है। निजी कार्यक्रम चल रहा था और इसी दौरान ये फायरिंग की गई है। इस खबर की पुष्टि के लिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल ने डिप्टी सीएम से भी राबता किया। डिप्टी सीएम से बात की तो डिप्टी सीएम ने इस पूरे घटना की पुष्टि कर दी है। यानी ये खबर सच्ची है कि फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए फायरिंग की गई है। फायरिंग किसकी तरफ से की गई है अभी तक ये जानकारी नहीं निकल कर आ पाई है सामने, लेकिन इतना जरूर है कि बाल बाल बचे हैं फारूक अब्दुल्ला। उन्हें किसी तरह से चोट या जख्मी होने की इतलात नहीं है। इस हवाले से भी जानकारी लेने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन बेहद अहम खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त कि फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग हुई है। निजी कार्यक्रम चल रहा था और इस कार्यक्रम के दौरान फायरिंग हुई है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के पास जब ये खबर आई तो इस खबर की तस्दीक के लिए, पुष्टि के लिए हमने डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी से बातचीत की। जब सुरेंद्र चौधरी से इस हवाले से हमने घटना के ताल्लुक से पूछा तो डिप्टी सीएम ने इस खबर को सच बताया। कहा हकीकत में ये घटना घटित हुई है और इस घटना में बाल बाल एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला बचे हैं। गनीमत ये रही, राहत भरी खबर ये है कि इस घटना में उन्हें चोट नहीं आई है। समीर भट्ट हमारे साथ संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, ये कितने बजे की घटना है और फारूक अब्दुल्ला को क्या वाकई में, जैसे सुरेंद्र चौधरी जो कि डिप्टी सीएम उन्होंने कहा है हाँ ये घटना घटित हुई है, क्या है पूरी जानकारी इस हवाले से बताइएगा तफसील के साथ। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो हमें अभी इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं, ये ग्रेटर कैलाश में एक बैंक्वेट हॉल है, एक निजी बैंक्वेट हॉल में एक निजी कार्यक्रम चल रहा था, शादी समारोह चल रहा था। वहां पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो भी थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी थे। नासिर सोगामी जो कि एडवाइजर हैं, वो भी कहा जा रहा है कि उस प्रोग्राम में थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक वर्कर थे और जिनका कार्यक्रम था, जिनकी शादी का जो कार्यक्रम चल रहा था। तो इसी बीच जब फारूक अब्दुल्ला वहां पहुंचे तो वहां एक बंदा जो कि कहा जा रहा है, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि एक जो झाड़ियों में छुपा हुआ था उसने गोली चलाई है। लेकिन शुक्र है कि ये जो गोली है ये फारूक अब्दुल्ला को नहीं लगी, क्योंकि वो वीआईपी प्रोटेक्टी हैं। तो वहां पे फिर जो सिक्योरिटी अमला है वो हरकत में आ गया, तो उन्होंने इसको दबोच लिया। जो फायरिंग करने वाला पकड़ा गया, हाँ, उसको पकड़ा गया है, उससे पूछताछ चल रही है। लेकिन उसके बाद फौरन फारूक अब्दुल्ला अपनी कोठी, जो कि उनकी कोठी है, वहां पे चले गए हैं। डिप्टी सीएम भी उनके साथ चले गए हैं और बिल्कुल वहां पे पैनिक फैल गया, क्योंकि और कहा जा रहा है कि ये जो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखा रहे हैं, ये इस तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं इस वक्त, और जिस शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया उसे दबोच लिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये सीधे तौर पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। समीर हमारे साथ बने रहिएगा। जिस शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया उसे पकड़ा गया, देखिए उसे मारा भी जा रहा है, दिखाते हैं आपको। उसकी पिटाई भी की जा रही है और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी खुद वहां पर मौजूद हैं। थाने में फोटो ये तस्वीर आपको एक्सक्लूसिव तौर पर दिखा रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के पास इस वक्त एक्सक्लूसिव तौर पर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यही मकाम था जहां पर ये घटना अंजाम दी गई। शादी समारोह में कहा जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला पहुंचे हुए थे, निजी कार्यक्रम था और इसमें ये शख्स जो कह रहा है मैंने नहीं गोली चलाई, और इससे जो आसपास लोग हैं वो उसे पीटते हुए पूछ रहे हैं कि आखिर इस घटना को इसने क्यों अंजाम दिया, किसके कहने पर अंजाम दिया। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम खुद उससे पूछ रहे हैं। ये समीर हम देख पा रहे हैं, डिप्टी सीएम खुद उससे पूछ रहे हैं कि आखिर जो गोली चलाई है तुमने चलाई है, किसके कहने पर चलाई है। ये देखिए ये वही शख्स है जो दबोचा गया है। क्या उसने कुछ कबूला पुलिस के सामने?
बिल्कुल, देखिए अभी उनसे पूछताछ चल रही है। हालांकि ये जो चित्रों में आप दिख रहे हैं इसमें आपको जो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी दिख रहे हैं और उनके साथ कई जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ पे शेड्यूल कास्ट मोर्चा के प्रेसिडेंट है और उनके साथ कई और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हैं वो उनको मारते हुए दिख रहे हैं। आपको जो दिख रहे हैं तस्वीरों में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं जो सुरेंद्र चौधरी के साथ खड़े हैं और इनको दबोच रहे हैं, उनको पीट रहे हैं। हाँ। तो जाहिर तौर पर अब पुलिस का मसला है, पुलिस ने मामले को अपने संज्ञान में लिया है। पुलिस जो है उनको क्वेश्चनिंग कर रही है आखिर की इसका इंटेंशन क्या था। लेकिन जो हमें अभी सूत्र कह रहे हैं कि ये जो जिसने ये फायरिंग की है इसका ये कहना है कि वो लंबे टाइम से इंतजार में था कि वो उनको फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाए। अब ये देखना पड़ेगा क्या इसका राजनीतिक पहलू है या कोई टेरर एंगल भी है, वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन कई चीजें सामने आ सकती हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आखिर जो ये फायरिंग की है किसके कहने पे उसने किया है, या इसका अपना कोई पर्सनल ग्रज था या कोई और इसमें कोई प्लानिंग थी। क्योंकि ये सभी चीजें पुलिस का मसला है, पुलिस का मामला है और पुलिस ही अब इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। तो फिलहाल सबसे अच्छी बात इसमें ये रही कि बाल बचे हैं फारूक अब्दुल्ला और आज ही वो दिल्ली से इनफैक्ट दिल्ली से पहुंचे थे तकरीबन 1 से 1:30 बजे के करीब इसी शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए। नहीं तो उनको श्रीनगर जाना था, लेकिन उनका ये कहना था कि मैंने इस शादी समारोह में हिस्सा लेना है। और आज यहाँ पे अगर जम्मू देखें तो कविंदर गुप्ता जो कि हिमाचल के गवर्नर हैं वो भी एक शादी समारोह में यहाँ पे आए थे। तो आज शादियां कई जगहों पे थी, लेकिन आज जब फारूक अब्दुल्ला इस शादी समारोह में गए थे तो उनको निशाना बनाया गया है। तो जाहिर तौर पर इससे पहले इस तरह की घटना कभी आपने देखी हो जम्मू में कि फारूक अब्दुल्ला के साथ या उमर अब्दुल्ला के साथ पेश आया? मेरे ख्याल में शायद इस तरह की वाकयात सामने आए नहीं हैं। और ये शादी में किसी तरह से निशाना बनाया जाना उनको, आपने कहा कि हो सकता है कि ये आपसी उसकी रंजिश हो या फिर हो सकता है कई, देखिए जम्मू कश्मीर एक ज्योग्राफिकल कंडीशन अगर यहाँ की देखेंगे तो इससे कई एंगल निकलते हैं। तो क्या ये माना जाए कि पुलिस जब छानबीन करेगी तो तमाम पहलुओं को देखेगी? नहीं, बिल्कुल सभी पहलुओं को देखिए जम्मू कश्मीर एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और यहाँ पे जो वीआईपी हैं खासकर फारूक अब्दुल्ला हो या कई बड़े नेता हैं उनको वीआईपी कैटेगरी में, उनको वीआईपी प्रोटेक्टिव कैटेगरी में है। एसपीजी एवं के फारूक अब्दुल्ला के पास भी बहुत बेहतरीन कवर है, सिक्योरिटी कवर है। लेकिन उसके बावजूद ये फायरिंग होना और इस तरह से वहाँ पे चीजें हो जाना, गोली किसी और को तो नहीं लगी ना? नहीं, बिल्कुल शादी में भीड़ रहती है। नहीं, बिल्कुल अभी इसकी सूचना नहीं है। फिलहाल यही है कि फारूक अब्दुल्ला बाल बच्चे हैं, वो इस वक्त घर में हैं, अपने घर में हैं। उनके साथ डिप्टी सीएम जो है वो भी वहां पे गए हैं और उनके साथ कई और नेता जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं कहीं ना कहीं वो भी इस वक्त, देखिए अभी लॉ एंड ऑर्डर का जो है इसमें सियासी पहलू बन सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं इसको एक मुद्दा बना सकती है। लेकिन फिलहाल तो क्या इस हवाले से कोई ट्वीट सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट आप देख रहे हैं सीएम का या किसी नेता का, बड़े नेता का? क्योंकि सुरेंद्र चौधरी तो खुद वहां पर मौजूद है, डिप्टी सीएम। इस हवाले से अब इस मुद्दे को बड़ा इशू बनाने की कोशिश भी की जाएगी क्योंकि है भी बड़ा इशू। वैसे अगर गोली लग जाती तो जाहिर सी बात है जान भी जा सकती थी। देखिए बिल्कुल उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर जो हैं वो इस वक्त दिल्ली में हैं, लेकिन जो इनके मिनिस्टर्स हैं वो भी इस वक्त फारूक अब्दुल्ला के घर पहुंच रहे हैं। जाहिर तौर पर फारूक अब्दुल्ला बहुत बड़ी हस्ती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता हैं, उसके पैटर्न हैं इस वक्त। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए तो एक बड़ा मुद्दा ही है। लेकिन जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सभी इनको कंडेम कर रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो हिंसा है, वायलेंस है, इस तरह के एक्सीडेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन इस तरह से फिर कोई निशाना कोई बनाता है, वो भी ये डिमांड कर रहे हैं। मैंने बीजेपी के कई नेताओं से बात की, उनका भी ये कहना है कि जिसने ये किया है अगर ये कोई साजिश है या कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ये शख्स अभी क्या पुलिस के शिकंजे में आ चुका है? कौन से पुलिस थाने में इसको ले जाया गया है? इस हवाले से क्या कुछ जानकारी समीर मिल रही है? देखिए अभी जो पुलिस है उसको ले गई है क्योंकि ये एरिया है, जो एरिया पड़ता है वहाँ पे जो नजदीक का पुलिस स्टेशन है वहाँ ले गए। लेकिन उसके बाद उसको मजीद तफ्तीश के लिए आगे बड़े जो ऑफिशियल्स हैं वो भी उसको इंट्रोगेट कर रही है क्योंकि एक हाई प्रोफाइल मसला है। वीआईपी पे हमला हुआ है। फारूक अब्दुल्ला यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, और उनका एक बड़ा ही कद है। तो कहीं ना कहीं उन पर जो फायरिंग हुई है उसको, अच्छा ये जो धक्का मुक्की जो हम देख रहे हैं ये जहाँ पर डिप्टी सीएम भी गाड़ी के पास मौजूद हैं और इस शख्स को इधर उधर खींचा जा रहा है कार्यकर्ताओं की जरिए, ये क्या ये जो समारोह स्थल से दूरी पर है या समारोह के बीच में यही उसको पकड़कर उसके साथ मारपिटाई होने लगी?
ये जो बैंकेट हॉल है, ये जो जहाँ पे ये ग्रेटर कैलाश में बैंकेट हॉल है, उसके बाहर की तस्वीर है। वहाँ पे जो गाड़ियां भी आप देख रहे हैं, गाड़ियों में गाड़ियों के पास ही है इसका जो इसके साथ हाथापाई हो रही है। और जो ये वर्कर जो आप देख रहे हैं डिप्टी सीएम के साथ, ये जो स्पाई जिन्होंने एनएक भी पहनी है, ये शेड्यूल कास्ट मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं विजय लोचन। उनके साथ काका सिंह है जो कि पार्टी के बड़े नेता हैं यहाँ पे जम्मू में, वो भी इनके साथ दिख रहे हैं। वो दोनों इनको पीट रहे हैं। चौधरी सुरेंद्र चौधरी भी उनको कुछ कह रहे हैं। वो भी उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर किसने आपको यहाँ पे भेजा है, किसके कहने पे आपने ये जो फायरिंग की। और अब ये धक्का मुक्की, ये जो पीटने की बात है, ये दोनों नेता जो जिस शख्स को दबोचा गया है समीर, जिस शख्स को दबोचा गया है, ये मकामी जबान बोल रहा है। मेरे ख्याल में शायद डोगरी जबान इस्तेमाल कर रहा है। आपने सुनी है क्या ये वीडियो? क्या कह रहा है उसमें? यार वो कह रहा है कि मैंने नहीं किया है। वो अपनी एक तरह से सफाई दे रहा है। उनको कह रहा है कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं, ये बेसिकली ये जो आप सोच रहे हैं, ये वो नहीं है। मैंने ये नहीं किया। लेकिन उसको ये जो वर्कर हैं, पार्टी के वर्कर जो लीडर हैं, एक्चुअली वो कोई भी बात नहीं मान रहे हैं। वो कहते हैं कि आपने फायरिंग की है और आपका इसमें ठीक है। एक बार फिर से दर्शकों को सुना देते हैं समीर, एक बार फिर से ऑडियो सुना।